औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी पाक आल पर, उनके असहाब पर। देखें, इस मुल्क में हर फर्द की इज्जत है, हर इदारे की, हर जमात की, हर बरादरी की, हर जत्थे की, हर ग्रोह की, हर फिरके की, हर मजहब की, हर मसलक की, हर ग्रुप की, हर एक शख्स को अपनी इज्जत का एहसास है। क्या इनमें से किसी को पाकिस्तान की इज्जत का भी एहसास है? सब ये कहते हैं हमें ये ना कहो, हमें वो ना कहो, हमें फिला बात ना करें, हमें ये बात ना करें, हमें वो बात ना करें, हमें किसी चीज में न घसीटें, हमारी ये बात ना करें कि तौहीन हो जाएगी। लेकिन हमें इल्ज़ाम ना दिया जाए, हमें मतलब किसी भी मामले से हो हमें दूर रखें, चाहे हम जो कुछ भी कर लें हमें दूर रखा जाए। सबको अपनी अपनी इज्जत प्यारी है, सबको अपनी अपनी शान प्यारी है, सबको अपनी आन अजीज है। इन सब में से किसी ने पाकिस्तान की इज्जत के बारे में भी भला सोचा है? क्या पाकिस्तान की इज्जत के बारे में भी बात की है? तो जवाब यकीनन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर इदारा, हर शख्स, हर बिरादरी, हर तबका सिर्फ अपनी इज्जत के लिए लगा हुआ है। क्या पाकिस्तान की शान के बारे में आप यकीन से कह सकते हैं? कोई नहीं, इनमें से किसी ने नहीं सोचा। खैर, मजीद मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। पूछिए, आप सबसे, इन सबसे पूछें कि क्या ये बता सकते हैं कि अपने अलावा ये इस मुल्क की, अपने इलाका जात की इज्जत और शान की बात करें? नहीं नहीं। 2 माह पहले तक, यानी कि आज से 2 माह पहले तक ये पाकिस्तान कैसा था? मुसलमानों की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस 3 माह में 2 बार, इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई जी, 3 माह में 2 बार। हमें मुस्लिम उम्मा और दुनिया में रफ्ता रफ्ता मकाम मिल रहा था। फिर हम सब ने देखा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मंडियां लगी। सिंध हाउस इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। मंडियां लगी, वहां लोग बिके, इंसान बिके, जमीर बिके, वो लोग बिके जिन लोगों को मैंडेट मिला हुआ था उनके इलाके और हलकों की तरफ से, लेकिन उन लोगों को खरीद लिया गया। इससे पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी क्या? इसमें पाकिस्तान का वकार बढ़ा क्या? एक हुकूमत गिराकर एक ऐसी हुकूमत बनाई गई जिसके वजीर आजम पर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के संगीन इल्जामात हैं, जिसकी यानी कि जिस दिन उसने हलफ उठाया था उस दिन उस पे फर्द जुर्म आयद होनी थी। उसका बेटा पूरे मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आला बना दिया गया है। ये है क्या? इससे पाकिस्तान को इज्जत मिली है? बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आला, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जी इन लोगों ने तो। और वो भी ऐसे बेटा कि जो इसके गुनाहों में शरीके जुर्म था या वो मुल्जिम था, उसको भी, यानी कि उसे, उस बेटे को ये नहीं मालूम था कि जो उसके चपड़ासी हैं, जो उसके मुलाजिम हैं, जो उसके नौकर हैं या ड्राइवर हैं, उनके अकाउंट्स में, बैंक अकाउंट्स में और डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वहां आ रहे हैं। ये कहते हैं हमें पता ही नहीं है। क्या इन चीजों से पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है? इंपोर्टेड वजीर आजम ने आते ही कहा कि हम भिखारी हैं। इससे पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर में क्या इजाफा हुआ है? पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसी काबीना बनाई गई है जिसमें हर 3 लोगों में से 2 लोगों पे संगीन नौयत के इल्जामात हैं। कत्ल के इल्जामात इन पे, हीरोइन के इल्जामात इन पे, हीरोइन यानी कि जो नशावर चीजें हैं उनके इल्जामात इन पे, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, इससे अलावा ऐसे संगीन इल्जामात, मैं अब वो जिक्र भी नहीं कर सकता कि ये माओ बहनों बेटियों ने भी ये वीडियो देखनी है। ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे गुनाह जिनसे मुआशरा सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जा सकता है, ऐसे किस्म के इल्जामात और बल्कि जुर्म साबित हुए हैं। तंजीम साजी के चक्कर में जो इन लोगों ने मामला किए हैं, ये इनकी PMLN की अपनी जमात ने, एक मर्द यानी कि एक मेल लीडर एक खातून के घर जाता है। मैं क्या बात करूं, जिस वजीर आजम को आधी रात को अदालतें लगाकर, मीडिया पर झूठी जेली खबरें चलाकर, कैदियों वाली आधी रात को गाड़ियां मंगाकर निकाला गया, और वो बार बार कहता रहा ये बैरूनी मुल्क ममालिक की साजिश है, ये साम्राज्य की साजिश है।
हमारे मुल्क की मईशत बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी यार। कोरोना के 2 साल उसमें थे, कोरोना के 2 साल जो इंतहाई तकलीफ में गुजारे, पूरी दुनिया की मईशतें गर्क हो गई। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को ग्रो किया एक अच्छी हिकमत अमली के तहत। ना ही यहाँ ज्यादा यानी कि पेशेंट्स हुए, ना ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई, बड़ी माइनर लेवल की। डेफिनेट सी बात है जी, एक बीमारी थी, एक वायरस था। शदीद यानी कि अनथक मेहनतों के बाद, मुशक्कत के बाद, कोशिशों के बाद इस मईशत को संभाले रखा, और ऐसे अंदाज में संभाले रखा कि मईशत एक अच्छी सिमत में चल गई। वो बार बार कहता रहा, वक्त पूरा करने दो, वक्त पूरा करने दो, वक्त पूरा करने दो, कि मईशत बड़ी मुश्किल से संभाली है, इसको आगे लेके चलने दो, इंशाअल्लाह ताला मजीद अच्छा हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं। वो खरीदारी हुई, मंडियां लगी, लोगों को खरीदा गया, जमीर खरीदे गए। नए बनने वाले वजीर आजम ने कायदे आजम के साथ अपने मुजरम, मफरूर और इश्तिहारी भाई की तस्वीर लगा दी। क्या इससे पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ? उसकी तौकीर में इजाफा हुआ? पूरा पाकिस्तान, इसके बाद जब ये निकाला गया ना प्यारे वजीर आजम इमरान खान को, पूरा मुल्क बाहर उमड़ आया। सिर्फ मुल्क ही नहीं उमड़ आया, बल्कि पूरी दुनिया में इमरान खान के हक में मुजाहरे हुए, उसके साथ इज़हार यकजहती के हवाले से मुजाहरे हुए। लोग बाहर सड़कों पे आ गए। उसमें सिर्फ मर्द नहीं थे, खवातीन थी, उनके बच्चे थे, छोटे छोटे बुजुर्ग लोग थे। महंगाई की रट लगाकर महंगाई मार्च और बैड गवर्नेंस के नाराजात लेकर आने वाले जैसे ही हुकूमत में आ गई, जैसे ही हुकूमत में आए, फौरी तौर पे महंगाई बढ़ गई। वो डॉलर जो 180 की लाइन में था, वो 190 की लाइन में पहुंच गया। यानी कि एक माह के अंदर 10 से 12 रुपए का इजाफा। और जो स्टॉक एक्सचेंज, जिसको पहले दिन ही कहा गया था एक फौज के तर्जमान की तरफ से, कि जैसे ये हुकूमत आई है डॉलर नीचे आया है और स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने इंक्रीज किया है, वो सारी की सारी दड़म होके बैठ गई। कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें ये 500 से 700 पॉइंट्स नीचे ना आई हो। इनकी कैसी मैनेजमेंट है? ये कैसे करते हैं? ये सिर्फ करप्ट लोग हैं। ये अपने केसेस खत्म करने के लिए आए, इसके अलावा कुछ नहीं करने के लिए आए। ऐसी हुकूमत से क्या पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है? एक ऐसी हुकूमत बना दी गई है जिसकी काबीना ऐसे मुल्क में इजलास के लिए जाती है जिससे हम 75 साल कबल बड़ी मुश्किल से हमारे जो अजीज़ और अकरबा थे, जो हमारे यानी कि दिल के टुकड़े थे, जो हमारे मुसलमान भाई थे इंडिया के, उन लोगों ने अपनी इज्जतें देकर, अपनी जानें देकर, अपने माल देकर उनसे आजादी हासिल की, गुलाम बनाकर रख दिया है। क्या इससे हमारे मुल्क की इज्जत में इजाफा हुआ है? और मुशावरत के लिए भी एक ऐसे शख्स के पास गए जो पाकिस्तान की अदालतों को चक्कर देकर 50 रुपए के स्टाम्प पे 4 हफ्तों के लिए इलाज के लिए जाने वाला भागा हुआ मफरूर मुजरम। क्या पाकिस्तान का इजलास उस मुल्क में करके आपकी इज्जत और तौकीर में और इस मुल्क की इज्जत और तौकीर में इजाफा हुआ है? सबको नजर आ रहा है कि पूरा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा है, लेकिन चंद ताकतवर तबका दूसरी तरफ अपनी जिद और अना को लेकर खड़े हैं। पूरा पाकिस्तान अपनी आजादी, खुद मुख्तारी और इज्जत के लिए खड़ा है, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें शायद अभी भी एहसास नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान ही है जिसने हम सबको इज्जत दी है। आपका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, किसी भी मजहब, किसी भी मसलक, किसी भी गिरोह, किसी भी जत्थे से हो, हमें पाकिस्तान ने ही इज्जत दी है। अगर पाकिस्तान नहीं तो आप भी नहीं। ये मत भूलिएगा, आप पाकिस्तान की वजह से हैं, पाकिस्तान आपकी वजह से नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान की और अपनी इज्जत कैसे करवानी है। और वो हर हालत में, वो बच्चा हर हालत में पाकिस्तान की और अपनी इज्जत करवा कर छोड़ेगा। चाहे आप जितने भी ताकतवर हों, आप अल्लाह की जात से ज्यादा ताकतवर नहीं है, और यह चीज आपको समझ जानी चाहिए। अब पाकिस्तान की आवाम में इतना शऊर आ चुका है कि वो चोर को चोर और डाकू को डाकू, लुटेरों को लुटेरा कहेंगे और बबांगे दोहल कहेंगे।
आप में इतनी हिम्मत है तो आप इनको रोक लें। मियां वाली, जेहलम, अटक, ये आए थे इमरान खान को निकालने के लिए। ये एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को हुकूमत से निकालने के लिए आए थे और ये पूरे का पूरा पाकिस्तान उनके हवाले कर चुके हैं। खुद जलसे आप देखें, मियां वाली का जलसा, जेहलम का जलसा, अटक का जलसा। मियां वाली चले खान साहब का अपना हल्का है, आबाई हल्का है, वहां के लोग उनके साथ थे। जेहलम, ये तो फौजियों का इलाका है, फौजियों का, फौजी जर्नेलों का इलाका है, उनकी फैमिलीज आई हुई थी। अटक इंतहाई पसंदीदा इलाका है, वहां के लोग यानी कि देहाती लोग जो तासुर दे रहे थे कि सिर्फ पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर या कराची खान के साथ हैं और कोई नहीं है, तो वो सारे के सारे लोग देख लें। जो सर्वेज उन तक पहुंचाए गए, जो फेक सर्वेज, ये जो डिफरेंट चैनल्स हैं, मैं नाम भी नहीं लूंगा, जो मुकम्मल तौर पे बिके हुए हैं, जो यहूदी और यानी कि अमरीकी या साम्राज्य की इमा पर चलते हैं, जो पाकिस्तानी नहीं है, जो इंडियन है, डायरेक्टली तौर पे इंडियन है, उन लोगों ने गलत सर्वे किए और उन सर्वे के नतीजे में ये जो बैरूनी एजेंडे के मुताबिक हुकूमत बनी, उन्हें पता नहीं था। वो आए थे फारिग करने खान साहब को, कप्तान को, और अब वो पूरे का पूरा पाकिस्तान हवाले करके बैठे हैं। मुझे तो हंसी आ गई जब मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि जरदारी साहब, जरदारी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है, जो जिस दरख्त पे बैठे होते हैं उसी में छेद करते हैं, उसी की जड़ को काटते हैं, उन्होंने कहा कि मैं नैब की इस्तिलाहात करूंगा। मैं तो यानी कि बंदा यहीं से फक हो जाता है, यानी कि उसके सारे होश उड़ जाते हैं, हंसी आ जाती है ऐसे मस्खरों पे। और वहां से वो जो मरियम सफदर साहिबा, अरे तुम तो शर्म करो, तुम तो एक कैप्टन की बीवी हो, तुम आर्मी के खिलाफ क्यों बात करती हो? आर्मी के खिलाफ बात किए जा रहे हैं, कल बिलावल ने की है। बिलावल कहता है कि मुझे 2018 में भी हमें ट्रैप किया गया और उसके बाद मुझे अदम एतमाद से एक दिन पहले आता है कि अगर आप ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते तो मार्शाल्लाह लगा दिया जाएगा। ये किस तरह के लोग हैं जो इल्जामात पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं? वहां से मरियम सफदर कहती हैं कि मैं क्राइटेरिया बता देती हूँ, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसको बेदाग होना चाहिए, वो ऐसा हो जिसपे किसी की उंगली ना उठी हो। अरे तुम यही बात वजीर आजम के लिए क्यों नहीं करती? यही बात वजीर आला के लिए क्यों नहीं करती? तुम बनाओगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो हमारे मुल्क का एक बावकार इदारा है और जो उसको मुंतखिब करते हैं वही करेंगे। न तुम्हारे मशवरा जात की जरूरत है और न तुम्हारे क्राइटेरिया सेट करने की। इस उम्मीद के साथ कि बच्चा बच्चा इस पाकिस्तान के साथ ठहरा है, इस इमरान खान के साथ ठहरा है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये इस इंपोर्टेड हुकूमत से आज़ादी हासिल करने के लिए, खुद मुख्तारी की जंग के लिए तमाम लोग 20 मई के बाद इमरान खान के साथ निकलेंगे। उनकी कॉल का इंतज़ार रहेगा। मैं ये बात पूरे पाकिस्तान के बिहाफ पे कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक जमात के बिहाफ पे नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलेंगे। मैंने भी सर्वेज किए हैं, मेरी भी कुछ दोस्त हैं जो काम करते हैं, कुछ ग्रुप्स में हैं, तो पूरा पाकिस्तान इस खुद मुख्तारी के लिए निकलने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला। अच्छे की उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा हाफिज़।